वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेघनाथ 6195 बोल रहे हैं। भाई, तुम इतनी बार शादी का जिक्र करते हो कि मुझे लगता है कि तुम्हें शादी ज़रूर करनी चाहिए था। जैसे कि मुझे देख लो, मैं बहुत कम शादी के बारे में सोचता हूँ। मैं भी लाइफ में अकेला हूँ, बट इतनी बार नहीं पकाता कि भाई मैंने शादी नहीं किया, देखो मैं कितना खुश हूँ, कोई जॉब नहीं है, देखो मैं कितना खुश हूँ। तुम तो लोगों को ज़बरदस्ती पका रहे हो। तुम्हारे जैसा कंडीशन मेरा भी है। मैंने भी शादी नहीं किया, ना कोई जॉब करता हूँ, बट खुश हूँ। उसको लोगों को नहीं बताता कि देखो भाई मैं कितना खुश हूँ। तुम तो यार पकाए जा रहे हो। कुछ और टॉपिक पे बात करते हो तो समझ में आता है, बट करते देखो, तुम रैशनल बुद्धि लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पहली बात, तुम्हारा खुद का चैनल कितना पॉपुलर है पहले तो वो देखो। जब तुम्हारा चैनल पॉपुलर होएगा ना, तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि ऑडियंस नई नई आती है, तो उनको वही टॉपिक चाहिए होते हैं। तो कई बार सेम टॉपिक निकलेंगे, और मेरे पास अगर ज़्यादा टॉपिक नहीं है तो नहीं है भाई। तुमको देखना है तो देखना, देखो नहीं है नहीं देखना तो मत देखो। मैंने कोई ज़बरदस्ती तो नहीं करी। और दूसरी बात, मैं ये जो बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं सच में खुश हूँ भाई। मेरे को अगर मेरे को कोई बात निकलती है, या मैं तो बल्कि तुम्हारे कमेंट का ही रिप्लाई दे रहा हूँ। मैं कोई अलग से थोड़ी बात बोल रहा हूँ, मैं तो कमेंट का रिप्लाई दे रहा हूँ, और उसमें जैसी मेरी भाषा होगी वही तो निकलेगा मेरे मुंह से। तुम ये सोचो कि भाई ओहो, ये जो कि तू तो क्या बोला था, शुरू से पढ़ता हूँ, एक मिनट। भाई तुम इतनी बार शादी का जिक्र करते हो, मुझे लगता है कि तुम्हें शादी जरूर करनी चाहिए था। जैसे कि मुझे देख लो, बोल रहा है मुझे देख लो। मैं तुझे कैसे देख लूँ? मेरे को तो तेरा कुछ भी नहीं पता। तू यूट्यूबर है, तू क्या है, तू तूने शादी नहीं करी तो क्यों नहीं करी, और तू नहीं बोल पा रहा बार बार ये बात, तो तू जाने भाई। मैं तेरे जैसा बनने के लिए थोड़ी आया हूँ जीवन में। तू है कौन भड़वे? तू मेरा वीडियो देख रहा है तो तू मेरा फॉलोअर हुआ, तू मेरे नीचे हुआ ना। तू समझ रहा है? तू ये सोच के तू मेरा वीडियो देख रहा है, अब तो ये साबित करने लग जाए कि देखो तू तो बार बार बोल रहा है इसी बारे में, इसका मतलब तेरे को तो शादी कर लेनी चाहिए थी, इसका मतलब तू कहीं ना कहीं दुखी है। अगर तू सच में खुश होता तो बार बार बोल बोल के तेरे को नहीं बताना पड़ता। अरे भड़वे, मेरा ये काम है, मेरा ये मैं वीडियो बनाता हूँ, लोग उस वीडियो को देखते हैं, लोग उन चीज़ों को पसंद करते हैं इसलिए। और मैं क्रिएटर हूँ ना, मुझे पता है कि मेरे को क्या करना है। और तेरे पास है तो तू ज़्यादा, तू बन गया होता है मेरे से ज़्यादा। अगर तेरे को क्रिएशन क्या होता है, लोगों को क्या पसंद आ रहा है, अगर तेरे को ये मेरे से ज़्यादा पता होता तो तू मेरे से ज़्यादा बड़ा क्रिएटर होता। और तू मेरे से ज़्यादा बड़ा क्रिएटर होता तो तू कभी भी कमेंट नहीं करता, ये मेरी गारंटी है। ऐसे बहुत रेयर होते हैं, मतलब 100% गारंटी नहीं, बहुत रेयर ऐसा होएगा कि जब तुम्हारे बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं तो तब तुम मेरे वीडियो पे कमेंट करो। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जब तेरे अंदर ये सेंस आ जाए कि भाई क्रिएशन होता क्या है, लोगों को मैं जो दिखा रहा हूँ वो मेरा काम है। तुम समझ रहे हो? मैं कोई फिलॉसफी इनकलकेट कर रहा हूँ, मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ, और उसके अंदर बार बार वही बात आ रही है, तो मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो देख रहे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तेरे को प्रॉब्लम है इंडिविजुअल को, तो तू छोड़ के जाना भाई चैनल। भड़वे, तू क्यों मेरा चैनल देख रहा है? तू मेरे को ज्ञान क्यों दे रहा है? ज़्यादा ज्ञान देने बताना, मैं तो ऐसी फाड़ता हूँ मैं। ज़्यादा बकवास करोगे मेरे से तो हाँ, सजेशन दे सकते हो, पर तुम ये ज़्यादा मेरे से सरकास्टिक वे में ज़्यादा बात करोगे, मैं फाड़ दूंगा बैंड चोद। ज़्यादा सरकास्टिक मत हो ना मेरे साथ। ज़्यादा अक्लमंद समझ रहा हो कभी। देखो एक बात बताता हूँ, ज्ञान उसको देना हमेशा जो ज्ञान लेने के लिए रेडी हो। और ज्ञान तुमसे कोई ले, इसके लिए तुमको पहले खुद को प्रूव करना पड़ेगा। समझ रहे हो तुम मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर तुम बहचो कुछ भी करे बिना तुम सीधा जाके किसी पे ज्ञान पेलने लग जाओ, वो तो तुम्हारी फाड़ेगा ही। तुमने अपने आप को प्रूव करा क्या? तुम हो कौन? मैं तो तुझे जानता भी नहीं। तू तो मेरा फॉलोअर है, बल्कि तू मेरी वीडियो देखता है तो इतना बड़ा कमेंट कर रहा है, तेरे पास इतना टाइम है, तो मेरा फॉलोअर हुआ। तू मेरे को कैसे ज्ञान दे सकता है? हाँ, अगर तेरे पास मेरे से ज़्यादा ज्ञान है तो तू पहले मेरे को सरपास कर, फिर मेरी नोटिस में आ, ओ कि ये बंदे ने कुछ बोला है तो कुछ अच्छा बोला होगा, फिर तू मेरे को ज्ञान दे। मेरे को यही बात समझ नहीं आती, तुम छोटे लोग मेरे को कैसे ज्ञान देने आ जाते हो? मेरे को तो ज़रूरत भी नहीं है उस चीज़ की, मैं तो खुश भी हूँ। और मैं जो बातें कर रहा हूँ उस लोगों से दूसरों को भी खुशी हो रही है। मेरे को रोज़ कॉल भी आते हैं, कंसल्टेशन कॉल भी आते हैं। हाँ, चाहे कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो भाई, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें ईमेल और इंस्टाग्राम मिल जाएगा, उसके थ्रू आप मेरे से कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो। अगर आपको मेरी बातें सही लगती है तो आप मेरे से बातें कर सकते हो। 1000 रुपये का एक कॉल होता है, जिसको मैं अभी बढ़ाने वाला हूँ कॉल के चार्जेस। प्रमोशन हो गया मैं भूल जाता हूँ बार बार ये बोलना। तो मैं क्या बोला था, चलो भूल गया मैं, अब फ्लो टूट गया।
ये बताए, अब दोबारा पढ़ना पड़ेगा क्या बोल रहा है ये। अकेला हूँ, इतनी बार पकाता नहीं मैं। अरे तेरे को पकाने का प्लेटफॉर्म कहाँ है भाई तेरे पास? एक बात बता तू भड़वे, तेरे को प्लेटफॉर्म भी तो चाहिए पहले पकाने के लिए, ऑडियंस भी तो चाहिए। पहले ऑडियंस तो गैदर कर, तभी तो पकाएगा। तेरे से पकने के लिए आ कौन रहा है? और तेरे को भी मालूम है कि अगर तू पकाएगा तो छोड़ के चले जाएंगे। अगर मैं सच में पका रहा होता तो इतनी ऑडियंस बनती थोड़ी। तेरे को समझ में आ रहा है? रैशनल बुद्धि लगा, थोड़ा तार्किक बुद्धि लगा। अगर मैं पका रहा होता तो सच में छोड़ के चले जाते ना लोग। इतना इतना कमेंट तो तू कर रहा है, तो इसका मतलब तेरे को भी मज़ा आ रहा है। हाँ, तू ये चाहता है कि मैं कोई और भी टॉपिक पे बात करूँ तो तू ये बोल सकता है, ढंग से बोल सकता है। मेरे से ज़्यादा सरकास्टिक होएगा, ज़्यादा ज्ञान पे लेगा, मैं ये लेने के लिए नहीं बैठा मैं तेरे से। तू ये बोल सकता है कि हाँ मेरे को थोड़ा और डिफरेंट टॉपिक पे मेरे को सुनना है, आप इस भी टॉपिक पे, हाँ तू सजेस्ट कर कि भाई ये भी टॉपिक पे बनाओ। मैं वो पढ़ता हूँ, मैं सारे मैं देखता हूँ, मेरे को कुछ अच्छा लगता है तो मैं उस पर भी बात करता हूँ। लेकिन जो मास, और मैं अपना बिजनेस सस्टेनेबिलिटी भी तो देखूंगा ना, कि मैं मास ऑडियंस को कौन सा टॉपिक ज़्यादा पसंद आ रहा है। मास ऑडियंस तू मेरे को तो सारा एनालिटिक्स दिखाई देते हैं कि कौन से टॉपिक को ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, कौन सा मेरी जो फिलॉसफी है उससे ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं, तो मेरे को उसी के बारे में बात करनी। मैं बिजनेस सस्टेनेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी भाई। इसी को बोलते हैं क्रिएटर क्या होता है, जो नया भी लाए और उस ऑडियंस को भी पकड़ के रखे जो जिसकी वजह से तुमसे जुड़े हैं लोग। तुम समझ रहे हो? क्रिएटर इतना आसान नहीं है ये सब बैलेंस करना, जो तुम बोलो कि बस एक व्यक्ति के नज़रिए से मैं वो क्रिएट करूँ ना। नई ऑडियंस शफल हो रही है, उसको भी टॉपिक वही चाहिए, दोबारा से सेम टॉपिक पे बनानी पड़ेगी मुझे, ये भी होगा। और जो ऑडियंस पहले से है उसके लिए भी मेरे को नया नया कुछ बोलना पड़ेगा, वो भी मैं करता हूँ। होगा उतना ही जितना मेरी कैपेसिटी होगी। तो ये मत सोच के तेरे अंदर ज़्यादा दिमाग है तो तेरा दिमाग मैं ले लूँगा और मैं उसके हिसाब से काम करूँगा ना। सबकी सिचुएशंस अलग होती है, सबके दिमाग अलग होते हैं, सबके टारगेट अलग होते हैं। अब मेरा क्या टारगेट चल रहा है एक वीडियो बनाते वक्त, तेरे को थोड़ी पता चलेगा बड़वे। समझ में आ रही है तेरे को? तो थोड़ा दिमाग लगाए कर कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा मेरा क्या पर्सपेक्टिव है, वो तुम्हें कभी भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैं हूं ना क्रिएटर, मेरे को मालूम है कि मेरे को क्या बोलना है, कि कौन सी ऑडियंस के लिए क्या करना है। और अगर तेरे अंदर है वो बुद्धि कि तू ज़्यादा डाइवर्स टॉपिक ला सकता है और वो कर सकता है, तो तू बना चैनल। तेरे को तेरे हाथ किसने पकड़ रखे हैं? तेरा कौन मोबाइल लेके भाग जाता है जब तू वीडियो बनाता है? तो तू बना ना वीडियो, नज़र में आ लोगों के इतना ही ज़्यादा तू महान है, इतनी ज़्यादा तेरे आइडियाज़ महान है। भाई महानता वहानता सब गड्ढे में घुस जाती है जब चैनल नहीं चलता। तब तुम आ जाते हो कि नहीं नहीं वही बात करनी पड़ेगी जो लोगों को पसंद आ रही है। भाई बैलेंस करना होता है हर चीज़ में, अपना दिमाग मत दिखाओ मेरे को तुम। हाँ तुम सजेस्ट कर सकते हो, प्यार से कर सकते हो, ज़्यादा ये भड़वागिरी करोगे मेरे सामने तो ये थोड़ी लेने के लिए बैठा हूँ मैं। सजेस्ट कर सकते हो, तुम एज अ कम्युनिटी के मेंबर हो, तुम भी, तुमको भी मैंने वो दिया, तुम्हारे कमेंट पढ़ता हूँ मैं। तुम ज़्यादा मतलब कमेंट पढ़ रहा हूँ और तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ तो तुम ज़्यादा ये भड़वागिरी करने आ जाओगे मेरे सामने, तो ऐसे ही पेले जाओगे। ज़्यादा बकवास नहीं करना मेरे से। कभी तुम सोच रहे हो मैं तुम्हारी जी हुजूरी करने लग रहा हूँ यहाँ पे कि तुम मेरे मेंबर हो, तुम मेरे सब्सक्राइबर हो, तो मैं जी हुजूरी करूँगा, कुछ भी बोल लोगे तुम। ज़्यादा बकवास नहीं करना, प्यार से सजेशन दो। मेंबर हो, बाप नहीं हो। मैं तो बाप की भी नहीं करता बहन तो बाप की भी नहीं करता ज्योति ऑडिबल बोल रही है, बच्चों को बोर्डिंग भेजने के बारे में क्या विचार हैं आपके? देखो इनने जैसे कि किसी उसके बारे में कैसे अपने एक टॉपिक भी दिया मुझे जिससे मैं बात कर सकूं, और मेरे ये भी लिख दिया कि आपके विचार क्या हैं, ये जानना चाहा। तो ये कमेंट एकदम सही कमेंट है क्योंकि इन्होंने टॉपिक भी दे दिया और ये भी बोला कि आपके विचार क्या हैं। ये नहीं कि बोर्डिंग जाना सही, बोर्डिंग बच्चों को भेजना सही होता है या गलत, क्योंकि कोई भी चीज़ सही गलत होती नहीं है। सही गलत के विचार होते हैं और जो कि सबके अलग होते हैं। तुम समझ रहे हो? कोई भी चीज़ सही गलत कभी भी नहीं होती है। सही गलत हमारे विचार होते हैं। उसके कोई हो सकता है, कोई बोले इसको सही है, कोई बोलेगा कोई गलत है, वो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग होएगा। तो इसके बारे में भी ये मैं बात बोलूँगा कि जो बोर्डिंग भेजना है ये परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि तुम, अगर तुम्हारा घर है और घर के पास बढ़िया स्कूल है तो फिर तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि बोर्डिंग भेजो। या फिर अगर बोर्डिंग भेजने, हाँ दूर रहने से ना थोड़ा सा पर्सनैलिटी और कैरेक्टर डेवलपमेंट ज़्यादा बेटर होता है, मेरे को ऐसा लगता है।
मैं ऐसा मानता हूँ कि अकेले रहने पे सर्वाइवल स्किल्स या फिर इमोशनल ईक्यू बढ़ता है उससे, इमोशनल क्वोशंट। तो तुम इमोशंस को हैंडल करना सीख जाते हो। और जब सिक्योरिटी तुम्हारे आसपास नहीं होती तब तुम ये कैसे मैनेज करना है, तो तुम टीम वर्क सीख जाते हो कि भाई ओके, मेरे को यहाँ पे अपनी एक गैंग बनानी पड़ेगी जिससे मैं सुरक्षित रहूँ। क्योंकि अगर तुम्हें कहीं पे भी रहना तो उस हिसाब से वहीं पे रहना पड़ेगा। जब तुम, जैसे मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी समाज में नहीं रहता तो मेरे को कोई गैंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को कोई, अगर मैं मान लो वहीं स्कूल में होता है या बोर्डिंग स्कूल में, तो मेरे को एक गैंग का हिस्सा बनने की ज़रूरत है अगर मेरे को वहाँ पे सर्वाइव करना है। तो वो डिपेंड करता है, हो सकता है ना भी ज़रूरत हो, लेकिन अगर जैसा जैसे मैंने जो ज़्यादातर माहौल देखे हैं तो मेरे को कहीं ना किसी ग्रुप का हिस्सा बनना पड़ेगा या फिर उसका लीडर बनना पड़ेगा, ताकि मैं उस जगह पे अच्छे से सर्वाइव कर सकूं और कोई मुझे परेशान ना कर सके। अगर वैसा माहौल है तो, अगर पढ़ाई का माहौल है तो फिर तो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है ना कोई गैंग बनाने की, ना किसी का हिस्सा बनने की, ना तो लीडर बनने की। फिर तो तुम पढ़ाई पे फोकस कर सकते हो। तो मैं क्या बोल रहा था यार, कुछ भी बोलते बोलते कुछ भी चला जाता हूँ। तो ये तुम्हारा डिसीजन होता है कि तुम्हें किसी ग्रुप का हिस्सा बनना है या नहीं बनना है। जैसे आज की डेट में मैं किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ, किसी धार्मिक ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ, मैं किसी भी धर्म को मानता नहीं हूँ, किसी समाज का हिस्सा नहीं हूँ, मैं किसी भी समाज को मानता नहीं हूँ, किसी, और क्या हो सकता है, किसी भी आइडियोलॉजी का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। मैं एक ही आइडियोलॉजी का समर्थन करता हूँ, वो है आज़ादी। मतलब स्वतंत्र हो जाओ, बिल्कुल आज़ाद हो जाओ, किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ महसूस मत करो, किसी भी शब्द से जोड़ो मत अपने आप को, किसी भी चीज़ से मत जोड़ो अपने आप को। तो उससे क्या है, तुम लिबरेट हो जाओगे, आज़ाद हो जाओगे। और वो चीज़ तुम्हें, तुम्हारा टाइम ज़्यादा बचाएगी, तुम्हें हेल्दी ज़्यादा रखेगी, तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम रहेगा इसीलिए, तो तुम हेल्दी ज़्यादा रहोगे। और तुमको ज़्यादा पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे कम पैसों में ही जुगाड़ हो जाएगा। क्योंकि जब भी तुम किसी चीज़ का हिस्सा बनते हो तो उस चीज़ से रिलेटेड तुम्हें फंक्शंस अटेंड करने पड़ते हैं, तुम्हें इमेज बनानी पड़ती है। वो इमेज बनाने में भी टाइम और एफर्ट बहुत लगता है, अटेंशन लगता है। तो वैसी कोई भी चीज़ नहीं होगी अगर तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाओगे। जैसे मैं हूँ ना, मेरे को अभी इमेज मेंटेन करने में कोई एफर्ट मारना, ना किसी की नज़र में मेरे को ज़्यादा है वो हीरो बनना, ना कुछ बनना है। भड़वे हैं मेरे लिए सब, बाहर में जाओ बैठ जाओ, कीड़े मकोड़े हो तुम सब मेरे लिए। तो तो जब ऐसा एटीट्यूड होएगा तो बंदे का कहाँ खर्च होएगा बताओ। दुकानदार को तो पैसा चाहिए, उसको मैं पैसा दे दूंगा, सामान ले लूँगा, मेरी ज़रूरत का सामान आ गया, ये रखा है सामान मेरी ज़रूरत का। और क्या चाहिए मुझे, नेचर चाहिए, नेचर में घूमता हूँ, नदी पे बैठता हूँ, झरना है, वाटरफॉल है, इधर चला जाता हूँ, स्विमिंग पूल चला जाता हूँ, हैं। सारी चीज़ें तो मेरे लिए अवेलेबल है वैसे ही, बिना जी हुजूरी करे, बिना ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने, मेरे को सब कुछ अवेलेबल है। और एक जगह नहीं, हर जगह पे, हर जगह अवेलेबल है। ऋषिकेश में अवेलेबल है, हरिद्वार में अवेलेबल है, धर्मकोट में अवेलेबल है, गोवा में अवेलेबल है, हर जगह पे अवेलेबल है। और तुम जब सोचो, जब तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाते हो तो तुम उसी जगह से बंध जाते हो एकदम। फिर तुम्हारे लिए कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं है, फिर तुम्हें वहीं पे रहना पड़ेगा जब तुम हिस्सा बन गए किसी चीज़ का। तो तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। स्वतंत्र रहने से सारी चीज़ें तुम्हारी हो जाती हैं, और एक हिस्सा बनने से किसी का, तुम वहीं पे रहना पड़ेगा। अब तुम्हें नहीं रहोगे तो भी तुम्हें मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, पैसा तो देना ही पड़ेगा, हैं। धार्मिक जो बिल्डिंग होती है उसके पैसा देना पड़ेगा। आ जाएंगे तुम्हें सुबह सुबह पैसे मांगने, पर्ची कटा लो। तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब मैंने हर चीज़ को ही त्याग दिया, मेरे को किसी से लेना देना ही नहीं। मेरे को नहीं चाहिए कि तुम बिल्डिंग बनाओ, तुम बना क्यों रहे हो भाई बिल्डिंग, एक बात बताओ। अगर तुम्हें ऊपर, हमको ऊपर वाले से कनेक्ट होना होगा तो हम वैसे ही हो जाएंगे। तुम बिल्डिंग बना क्यों रहे हो, पैसा ले क्यों रहे हो, हमारा इतना मेहनत से कमाया हुआ पैसा तुम लेके चले जाते हो। हमें तो नहीं, हमको तो बनना ही नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा। अगर मैंने कभी भी घर पे बनाया तो सबसे पहले मैं बाहर बड़ा बड़ा लिखवाऊंगा, धार्मिक कोई भी कबूतर यहाँ पे ना आ जाए, धार्मिक कबूतर ना आ जाए यहाँ पे। मैं किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं हूँ, किसी भी गुट का हिस्सा नहीं हूँ, और ना मेरे को तुम्हारे साथ रहने से कोई सुरक्षा महसूस होती है, बल्कि छोटा ही महसूस होएगा। अगर तुम्हें और बड़ा महसूस करना है तो तुम दुनिया के जितने भी प्रजाति हैं सबसे जुड़ जाओ ना। अगर तुम ये बोलते हो कि मैं इस ग्रुप का हिस्सा हूँ, तो तुम उस ग्रुप से ही जुड़े हो सिर्फ, और बाकी ग्रुप से तुम जुड़ाव महसूस नहीं कर रहे हो, इसका मतलब तो तुम आधी जिंदगी जी रहे हो एक तरह से। और जब मैं ये बोलता हूँ कि मैं किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ, मतलब मैं किसी भी ग्रुप से कितना भी मिलजुल सकता हूँ,
कुछ भी जो मेरे को खाना पीना होगा कुछ भी खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, कुछ भी जो एंजॉय करना होगा वो एंजॉय कर सकता हूँ। मेरे ऊपर है, मेरा डिसीजन है, क्योंकि मैंने किसी की पोथी नहीं पकड़ रखी ना। मैंने किसी की पूछ थोड़ी पकड़ रखी है कि तुम्हारे कहे पे मानूंगा, तुम्हारे रूल्स मानूंगा, क्या खाना चाहिए। अच्छा तुम्हारे धर्म में ये नहीं खाते, मैं भी नहीं खाऊंगा। अच्छा तुम्हारे धर्म में ये नहीं पीते, मैं भी नहीं पीऊंगा। मैंने किसी का वो थोड़ी मान रहा हूँ। मैं तो लात मारूंगा मैं, और मेरे को ज़्यादा बकवास करेंगे ऐसे ग्रुप में बना। वो आते हैं ये आस्तिक लोग, पैर पकड़ते हैं, भाई हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। क्या होगा तुम्हारे शामिल होके? हैं इतने सारे रूल ठोक दोगे, 5 टाइम की ये करो, ये खाओ ये नहीं खाओ, ऐसा करो वैसा नहीं करो, ग्रुप में रहो ये करो, मर जाए तो ये करो, कि शादी हुई तो ये करो, शादी करना जरूरी होता है। अरे 4-4 भी कर लो, हमारे वाले में तो 4-4 कर लो। तुम बताओगे शादी कर रहे कितनी कर ले कितनी नहीं कर ले, कौन हो तुम? मैं यही तो सोचता हूँ। मैं जो ये एक तो बोलते हैं कि हमारे ग्रुप में आओ, फिर बोलते हैं कि हमारे रूल फॉलो करो। यही बात तो समझ में नहीं आती। मैं तो रूल फॉलो करने वाली बात ही नहीं मानता। मैंने जो पैर पकड़ के आएंगे, हमारे 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 ग्रुप में आ जाओ, हमारे ग्रुप में आ जाओ, हैं फिर बोलेंगे हमारे ग्रुप के ये रूल है। ऐड जो कितने घटिया लोग होंगे जो कोई रूल फॉलो करते होंगे। मैं तो यही सोचता हूँ, क्योंकि रूल फॉलो ना करने में तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। किसी के कुछ नहीं मानना है, और किसी ग्रुप का हिस्सा बनो तो तुम्हें दिखावा भी बहुत करना पड़ेगा। ये भी बात याद रखना। मैंने बहुत देखे हैं भाई, बचपन से देख रहा हूँ, बहुत दिखावा करते हैं ये, कि देखो देखो हम इस ग्रुप के ज़्यादा पक्के मेंबर हैं, हम ज़्यादा अच्छे वाले वो हैं। ज़्यादा अच्छे हिंदू हैं, ज़्यादा अच्छे मुसलमान हैं हम, ये वो। फिर इसी में इनका पूरा टाइम निकल जाता है, गधे के गधे रह जाते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ पाते, साइंटिफिक टेम्पर इनका डेवलप ही नहीं होता, क्योंकि इस मान्यता में ही खराबी है ना कि तुम कुछ भी मान रहे हो। कई लोग होते हैं जो बोलेंगे नहीं नहीं, जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं ना वो भी धार्मिक होते हैं, ये होता है। अरे भाई अकल का ना इससे पढ़ाई लिखाई से पहली बात तो कोई लेना देना नहीं है। एक बात बता दूं, पढ़ाई लिखा कोई साइंटिस्ट भी हो सकता है और स्टिल फिर भी वो वहमी हो सकता है। वहमी समझते हो ना, जो बिना फालतू की एक उनको मानता है, ये है वो है, वहमी होने का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, अकल से भी कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक मान्यता है। और अगर जो मान रहा है, ऐसा नहीं है कि वो भी कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान कर रहा है किसी का, वो मान रहा है अपना ही नुकसान कर रहा है, वो अपना ही नुकसान कर रहा है। अगर तुमको अपना भला करना है तो तुमको बस ये करना है कि उस वो जो अपना ही बुरा कर रहा है ऐसे इंसान से दूर हो जाओ, तो तुम्हारा खुद ही भला हो जाएगा। उस इंसान से दूर रहना ही तुम्हारा भला है। तुमको किसी को ठीक नहीं करना, किसी को कुछ समझाना नहीं है कभी भी कि भाई देखो तुम्हारी ये गलत मान्यता है या ये है वो है। कभी किसी को मत समझाओ, वो मान रहे हैं तो मानने दो, इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। वो अपना ही टाइम खराब कर रहा है और कुछ नहीं हो रहा। और ऐसा भी नहीं है कि संसार इससे बर्बाद हो जाएगा या वो हो जाएगा। बस जिस ग्रोथ से बढ़ना चाहिए वो उस ग्रोथ से नहीं बढ़ेगा, तो हमें बढ़ाना भी क्यों है? ना बढ़े, हमें क्या लेना देना। जितना बढ़ना चाहिए वो बढ़ा ही रहे हैं जो अक्लमंद वाले हैं। वो दूसरे देश से आयात हो जाएगी वो टेक्नोलॉजी, हमें क्या है? हम क्या जो फ़ोन चला रहे हैं दूसरे देश का ही चला रहे हैं हम? कौन सा बनता है यहाँ पे फ़ोन बताओ? वही तो मैं बोल रहा हूँ, जो तुम्हें चाहिए वो बाहर से आ जाएगा। इन लोगों को मानने दो, ये जो मान रहे हैं ना, मानने दो। जो भी दुनिया में जो बेस्ट डेवलप होएगा वो तुम तक पहुंच जाएगा। हाँ महंगा पहुंचेगा, क्योंकि वो आयात हो रहा है, यहाँ पे नहीं बना, तो महंगा पहुंचेगा, लेकिन पहुंच जाएगा। तो तुम्हें इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं कि लोगों को बदलो, या फिर बहुत ज़्यादा बदलाव लाने की कोशिश करो तुम अपने देश में कि भला करूँगा भला करूँगा। कोई भला वाला करने की ज़रूरत नहीं है, इंजॉय करो अपना। जो जो मान रहा है मानने दो, वो अपना ही बुरा करेगा। हाँ ये है कि हमारा देश उस वजह से थोड़ा स्लो ग्रोथ करेगा, क्योंकि ये बेकार की चीज़ों में ही मानते मानते रह जाते हैं ये। और फिर फ़ोन चलाना होता है तो उन्हीं उन्हीं लोगों के जूते पकड़ते हैं ये, जो बाहर जो काम कर रहे हैं, जो फोकस कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर उनके डेवलप हो रहे हैं, हार्डवेयर वहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। वो सब खाते हैं भाई, ये मानना चाहिए वो मानना चाहिए, वो कुछ नहीं मानते भाई। वो काम करते हैं, काम में फोकस करते हैं, और मानते भी है तो वो अपने लेवल पे मानते हैं, वो दिखावा नहीं करते फिरते तुम्हारी तरह। मतलब एक धार्मिक होने का भी लेवल हो सकता है कि भाई तुम बस अपने में मान रहे हो, या फिर मानने में मान रहे हो, या फिर कैसे बोलूँ कैसे बताऊँ, मतलब कई लेवल हो सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे गंदा लेवल है कि दिखाते फिरते हैं ओ हम बहुत धार्मिक हैं, बायो में लगा लेंगे, कार पे चिपका लेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ लिखवा लेंगे, गुदवा लेंगे, यहाँ पे ये बनवा लेंगे, टैटू बनवा लेंगे, देखो देखो हम ज़्यादा अच्छे वाले हैं,
हाँ, वो भजन चला, म्यूजिक चला देंगे, इवेंट्स करा लेंगे, सब करा लेंगे सिर्फ अच्छा दिखने के लिए। गर्मी लग गई यार। बड़ा हो गया क्या वीडियो? 1 मिनट, चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। मैं देखूंगा तो इससे बढ़िया अंदाज़ा रहता है मुझे। यहाँ पे बाहर ना बहुत अच्छा नज़ारा है, मैं सोच रहा था बाहर जाके बनाऊँ वीडियो, पर मैं सो के उठा, मैं बोला कि बाहर जाके ना वो टॉपिक, वो कंसंट्रेशन बनता नहीं, आँखों का जो एकदम कनेक्शन होता है ना, अब वो बनता नहीं है, तो वो ना बैठे वाले में ज़्यादा बनता है। इसीलिए कई लोग बोलते हैं कि हमको अंदर वाला पसंद है, कई लोग बोलते हैं कि हमें बाहर वाला ज़्यादा पसंद है, जिसमें फ्रेम बदलता, अलग फ्रेम होता है जिसमें। चलो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, बाय बाय।